हेलो स्टूडेंट्स, देखिए मैं पिछले काफ़ी दिनों से स्वास्थ्य के कारण वीडियो नहीं बना पाया। अब हम जो है अपने स्टडी को सुचारू रूप से रखते हुए 9वें चैप्टर 12th क्लास का जो RBSC का है उसका 9वां चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो एंजाइम जो टॉपिक है हमारा, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, रेगुलरिटी के साथ में आप स्टडी करते रहेंगे आगे तो आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिएगा, देखिए एंजाइम्स हम पढ़ेंगे तो अब सबसे पहले हमारे पास सामने आता है कि एंजाइम क्या है। व्हाट इज़ एंजाइम्स? एंजाइम्स क्या होते हैं? एक शब्द आपने सुना होगा, कैटालिस्ट या उत्प्रेरक। उत्प्रेरक हम छोटे क्लासों में पढ़ते आ रहे हैं, 10th क्लास में भी पढ़े हैं कि वे रासायनिक पदार्थ या वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग में परिवर्तन करते हैं और स्वयं अपरिवर्तित होते हैं। ठीक है, तो एंजाइम भी हमारे पास में एक प्रकार के उत्प्रेरक हैं। फ़र्क इतना है कि ये केवल और केवल जीवित कोशिकाओं के अंदर होने वाले जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उनको उनके वेग को बढ़ाते हैं, ठीक है, या उनको संपन्न करने में सहायक होते हैं और स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। ठीक है, तो देखिए एंजाइम क्या है। सबसे पहले इस शब्द की बात कर लें, एंजाइम शब्द की बात कर लें। ठीक है, तो एंजाइम शब्द एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ये बात ध्यान रखना। एंजाइम कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, ग्रीक भाषा से लिया गया है, राइट, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, इन प्लस इस्ट। ठीक है, इन प्लस इस्ट, जिसमें इन का मतलब एन ले लिया गया है और इस्ट के अंदर जो खमीर उठता है उसमें कुछ रासायनिक पदार्थ काम में आता है, वो होता है हमारे पास में। सबसे पहले हम देखे थे तो इस्ट के अंदर इसको पाया गया था, इस प्रकार के पदार्थ को जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को जो है उत्प्रेरित कर रहे थे। ठीक है, तो एंजाइम इन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है और ये कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। यहाँ तक किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए, अब बात करें कि एंजाइम क्या है, तो अभी हमने देखा कि वे कार्बनिक पदार्थ जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, उन्हीं को एंजाइम कहते हैं। बहुत सारी परिभाषाएं निकलती हैं। देखिए, एक परिभाषा है हमारे पास में, वे कार्बनिक पदार्थ जो कोशिकाओं के अंदर, ये बात ध्यान रखना, कोशिकाओं में, जीवित कोशिकाओं में, ठीक है, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में जैव उत्प्रेरक, बायोकैटलिस्ट, जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, उनको क्या बोलेंगे? एंजाइम बोलेंगे। ठीक है, इसके अलावा मैं ये भी कह सकता हूँ, वे कार्बनिक पदार्थ जो जीवित कोशिकाओं में होने वाली उपापचय क्रियाओं की दर को बढ़ाते हैं, उपापचय क्रियाओं की दर को बढ़ाते हैं, उनको हम एंजाइम कहते हैं। ध्यान रहे, वे कार्बनिक पदार्थ जो जीवित कोशिकाओं में उपापचय क्रियाओं की दर को बढ़ाते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं एंजाइम।
ठीक है। और एंजाइम्स का अध्ययन जीव विज्ञान के जिस शाखा में करते हैं उसको एंजाइमोनोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अगर हम इसकी प्रकृति देखें, एंजाइम की प्रकृति कैसी होती है, ठीक है, तो एंजाइम्स मोस्टली प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, मोस्टली, ठीक है, प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। अतः मैं ये भी कह सकता हूं वे प्रोटीन या प्रोटीन प्रकृति के वे पदार्थ जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को बढ़ाते हैं या कोशिकाओं में होने वाली उपापचय क्रियाओं के दर को बढ़ाते हैं, उनको हम बोलते हैं एंजाइम, ठीक है। देखिए, एक बात आप विशिष्ट ध्यान रखना, सभी जो एंजाइम होते हैं, सभी एंजाइम प्रोटीन होंगे, ठीक है, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। यानी अगर एंजाइम जो हैं वो सभी एंजाइम्स प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन्स हैं वो एंजाइम नहीं होते हैं, ये बात ध्यान रखना है। यानी जो एंजाइम होगा वो मोस्टली क्या होगा, प्रोटीन प्रकृति का होगा, लेकिन जो प्रोटीन्स हैं वो जरूरी नहीं है कि वो एंजाइम हो, ठीक है। देखिए, इसके अलावा हम बात करें, जो एंजाइम्स हैं वो उपापचय क्रियाओं की जो दर है उसको किस प्रकार से बढ़ाते हैं। देखिए, किसी भी अभिक्रिया के लिए, उस अभिक्रिया को शुरू करने के लिए, उसके वेग को बढ़ाने के लिए और उसको संपन्न करने के लिए एक एनर्जी काम आती है जिसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा, ठीक है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया या जैव रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा का मान अगर कम होगा तो उसकी दर बढ़ जाएगी, वो क्रिया की जो अभिक्रिया है उसके संपन्न होने का जो समय है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एंजाइम्स का या उत्प्रेरकों का मैं बात करूँ या जैव उत्प्रेरकों की यहाँ पे चर्चा हो रही है, तो इनका काम क्या होता है, इनका मोस्टली काम होता है, यानी कि जो सक्रियण ऊर्जा है, सक्रियण ऊर्जा होती है, ऊर्जा एक्टिवेशन जो एनर्जी होती है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की या किसी भी जैव रासायनिक अभिक्रिया की, जो सक्रियण ऊर्जा है उसके मान को कम करने का काम होता है, ठीक है, उत्प्रेरक का, जिसकी वजह से उस अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो मैं एक परिभाषा और निकल के हमारे सामने आ रही है कि एंजाइम्स क्या हैं, यानी वे कार्बनिक पदार्थ या यौगिक जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की सक्रियण ऊर्जा को कम करते हैं या कम करके उनकी अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलेंगे, एंजाइम। मैंने 3 या 4 परिभाषाएं आपको एंजाइम्स की बताई हैं, ठीक है। यानी वे कार्बनिक पदार्थ जो जैव रासायनिक अभिक्रिया की वेग को बढ़ाते हैं या जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, उन्हीं को हम एंजाइम कहते हैं, ठीक है। या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि वे प्रोटीन प्रकृति के पदार्थ जो कोशिकाओं में उपापचय क्रियाओं की दर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एंजाइम कहते हैं। या फिर हम परिभाषा दे सकते हैं कि वे कार्बनिक पदार्थ जो किसी भी जैव रासायनिक अभिक्रिया है उसकी सक्रियण ऊर्जा को कम करके और उसके वेग को बढ़ाते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, एंजाइम कहेंगे, ठीक है। देखिए, कोशिकाओं में मोस्टली 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक एनाबोलिक और एक होती है कैटाबोलिक, ठीक है। एक तो होती है एनाबोलिक और एक होती है कैटाबोलिक, ठीक है। जिसमें एनाबोलिक है उसको बोलते हैं उपचय, ठीक है, और जो कैटाबोलिक होती हैं उनको बोलते हैं अपचय, ये ध्यान रखना, ठीक है। देखिए, अपचय और उपचय क्या होती हैं, ये मोस्टली होती हैं संश्लेषणात्मक,
ये अभिक्रियाएं कैसी होती हैं? संश्लेषणात्मक अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है। और ये अभिक्रियाएं होती हैं हमारे पास में विघटनात्मक, ठीक है। यानी वे जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें किसी पदार्थ का संश्लेषण होता है, किसी भी पदार्थ का संश्लेषण होता है, ठीक है, उन अभिक्रियाओं को उपचय कहते हैं, एनाबॉलिक कहते हैं, ठीक है। इनमें एनर्जी काम आती है, ठीक है, इनमें ऊर्जा भाग लेगी, काम आएगी, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण की बात करें, प्रकाश संश्लेषण, प्लांट्स में जो प्रकाश संश्लेषण हो रहा है वो एक प्रकार की क्या है? एनाबॉलिक है, उपचयक। जैसे विघटनात्मक, इसके अंदर कोई भी जैव रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें कोई भी जटिल यौगिक क्या होता है? उसका क्या होता है? अपघटन होता है, वो टूटता है, सरल अणुओं में टूटता है और इसमें ऊर्जा मुक्त होती है। इसमें ऊर्जा काम आती है और इसमें ऊर्जा प्रयुक्त होती है, ठीक है। तो ये अभिक्रियाएं, दोनों ही अभिक्रियाएं होती हैं। इनमें मोस्टली कौन काम आते हैं? जैव उत्प्रेरक। और जैव उत्प्रेरक हम किसको कह रहे हैं? एंजाइम्स को। किसको कह रहे हैं? एंजाइम्स को कह रहे हैं, ठीक है। देखिए, एंजाइम्स की प्रकृति हमने क्या बताई ही? मोस्टली सामान्यतः प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, ठीक है। कुछ अपवाद भी हैं, ठीक है। देखिए, कुछ अपवाद भी हैं। वैसे एंजाइम्स, सभी एंजाइम्स प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, लेकिन जैसे कि राइबोजाइम, ठीक है, राइबोजाइम एंजाइम है, ठीक है। ये एंजाइम मोस्टली हमारे पास में, इसमें किसी भी प्रकार का प्रोटीन्स उपस्थित नहीं होता है, ये प्रोटीन रहित होता है, ठीक है। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे प्रोटीन की संरचना के अंदर, ठीक है, डोंट वरी। तो ये कुछ अपवाद भी हैं जिनमें प्रोटीन्स नहीं होते हैं। कुछ ऐसे भी एंजाइम्स होते हैं वो केवल और केवल प्रोटीन से ही बने होते हैं, ठीक है। लेकिन अधिकांशतः एंजाइम होते हैं उनमें ज़्यादातर भाग प्रोटीन्स का होता है, कुछ भाग उसमें अप्रोटीन्स होता है, ठीक है। तो देखिए, ये तो हो गया प्रोटीन्स का हमारे पास में, सॉरी, एंजाइम्स का हमारे पास में क्या हो गया? परिचय, ठीक है। अब बात करेंगे हम एंजाइम्स का, कुछ इतिहास की बात कर लें कि भाई एंजाइम्स की खोज किसने की, ठीक है, एंजाइम शब्द किसने दिया, तो उसकी हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, प्रोटीन के इतिहास की बात करें कि भाई प्रोटीन, सॉरी, एंजाइम के इतिहास की बात करें, एंजाइम का क्या इतिहास रहा है, तो यहां देखिएगा, सबसे पहले एंजाइम शब्द की बात करें तो एंजाइम जो शब्द है, ये एंजाइम शब्द एक साइंटिस्ट आया था 1878 में। इन्होंने जो है इस एंजाइम शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया, कोहेने ने, ठीक है। ये याद करने के टर्म्स हैं, इनको आपको रटना है, याद करना है। एंजाइम शब्द किसने दिया? कोहेने ने दिया 1878 के अंदर, ठीक है। उसके बाद में एक साइंटिस्ट आए, बुकनर, ठीक है। बुकनर ने सबसे पहले इष्ट कोशिका, ठीक है, सबसे पहले इष्ट कोशिका में एक एंजाइम, जाइमेज एंजाइम की खोज की। यहां पर क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम खोजा गया एंजाइम बताओ, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा एंजाइम खोजा गया? और तो सबसे पहले एंजाइम जाइमेज एंजाइम खोजा गया। किस में खोजा गया? इष्ट कोशिका के अंदर खोजा गया। किसने खोजा? बुकनर ने खोजा। यानी सबसे पहले जो एंजाइम की खोज हुई थी, कौन से एंजाइम की खोज हुई थी? जाइमेज एंजाइम की खोज हुई थी। वो इष्ट कोशिकाओं के अंदर देखा गया था बुकनर के द्वारा, ठीक है। तो ये जाइमेज एंजाइम है, ये जाइमेज एंजाइम सर्वप्रथम खोजा गया एंजाइम है, राइट। नेक्स्ट देखिए,
सुमनर की बात करें, एक साइंटिस्ट हैं सुमनर, इन्होंने सबसे पहले जो एंजाइम्स है वो क्रिस्टलीय जो एंजाइम्स हैं वो प्राप्त किए थे यूरिएज एंजाइम के। ठीक है, यूरिएज जो एंजाइम हैं इसके जो क्रिस्टल के रूप में, इस एंजाइम को क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किसने किया था? सुमनर ने किया था। ठीक है, सुमनर ने यूरिएज एंजाइम को क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कि सबसे पहले एंजाइम्स को जैव उत्प्रेरक के रूप में किसने पहचाना या किसने कहा कि एंजाइम्स जैव उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं या बायो कैटलिस्ट के रूप में कार्य करते हैं? तो वो बताया ब्रिजिलियस ने। ठीक है, ब्रिजिलियस ने बताया कि जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं? जैव उत्प्रेरक होते हैं, जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो एक साइंटिस्ट सुमनर और नॉर्थरॉप एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1930 में ये बताया कि एंजाइम्स कौन सी प्रकृति के होते हैं? प्रोटीन्स प्रकृति के। हमने पीछे अभी बात की कि प्रोटीन मोस्टली क्या होते हैं? एंजाइम्स प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। तो ये बात सबसे पहले किसने कही थी कि एंजाइम्स प्रोटीन प्रकृति के होते हैं? वो हमारे पास में सुमनर और नॉर्थरॉप ने सबसे पहले एंजाइम्स को प्रोटीन के रूप में जो है प्राप्त किया, या मैं ये कह सकता हूँ कि बताया कि एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी हमारे पास में और भी कुछ साइंटिस्ट हैं, जैसे कोसलैंड हैं। ठीक है, और जैसे हमारे पास में कोसलैंड और जो और कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्रिया विधि को समझाया था, एंजाइम्स की क्रिया विधि के बारे में जो है बात की थी। ठीक है, तो उनकी भी हम चर्चा करेंगे। जैसे कोसलैंड की बात कर लें तो उसने जो है हमारे पास में एंजाइम्स की क्रिया विधि के अंदर जो एंजाइम्स और क्रियाधार है उनके बीच होने वाली जो क्रियाएं हैं या बंध हैं उनके बारे में बताया था। ठीक है, तो ये हमारे पास में जो है इतिहास है इसका कि एंजाइम्स शब्द किसने दिया। ठीक है, सबसे पहला खोजा गया एंजाइम्स कौन सा है? ठीक है, इसके अलावा जैव उत्प्रेरक के रूप में एंजाइम्स को किसने बताया, किसने जो है पहचान की। ठीक है, और इसके अलावा प्रोटीन प्रकृति के बारे में किसने बताया कि एंजाइम कौन सी प्रकृति के होते हैं? प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एंजाइम्स की संरचना। ठीक है, एंजाइम्स की संरचना क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होती है, कौन कौन से भाग होते हैं एंजाइम्स में, और उसकी किस प्रकार से क्रियाविधि होती है, कैसे कार्य करता है। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।